अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका वीक प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सो आई होप कि आपने चीज़ों को फॉलो किया होगा, लेवल्स को फॉलो किया होगा और अपने लेवल्स के ऊपर ट्रेड्स लाजमी ली होंगी और प्रॉफिट जनरेट किया होगा। आज की जो वीडियो है वो वीकली फोरकास्ट के बारे में है, जहाँ पे हम गोल्ड एंड ऑयल की वीकली लेवल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके साथ साथ हम अपने प्रीवियस वीक में जो हमने प्रॉफिट जनरेट किया उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करूँगा। जैसे जैसे मार्केट के जो लेवल्स थे वो अपडेट होते रहे, वैसे वैसे हम ग्रुप के अंदर कॉल्स देते रहे, सिग्नल्स देते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट जनरेट करते रहे। आलथू के लास्ट जो फ्राइडे गुजरा उसके अंदर, कल का जो दिन गुजरा उसके अंदर जस्ट मैं एक्टिव नहीं हो पाया क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत नासाज थी। दैट पर मैं ग्रुप में एक्टिव नहीं था, लेकिन एक ट्रेड दी थी 50 कैसल के साथ, लेकिन वो 50 पिप्स कैसल हो गया। उसके बाद इनएक्टिव ही ग्रुप में रहे हम लोग। कुछ चीज़ें हैं क्योंकि जो फ्राइडे होता है वो आपको पता है मैनिपुलेशन डे होता है, और ये जो साल का लास्ट वीक आने वाला है और साल का लास्ट मंथ भी है, तो इसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। मार्केट साइडवे भी रह सकती है और मैनिपुलेशन मूव भी मार्केट में हो सकती हैं। तो काइंडली ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें ताकि आपको डेली अपडेट्स के साथ साथ आपको लेवरेज अपडेट के बाद आपको सिग्नल्स मिलते रहें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रुप में ज्वाइनिंग के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। जस्ट इसकी शर्त एक ये होती है कि आप एक एक्टिव मेंबर हों ताकि आप लेवरेज के ऊपर ट्रेड ले सकें, अपने अकाउंट्स पे प्रॉफिट जनरेट कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीकली फोरकास्ट का। सबसे पहले फंडामेंटल न्यूज़ को लेते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ में जाने से पहले जो लास्ट जो मेजर न्यूज़ आई थी रेट कट के बाद, वो जीडीपी का डाटा था। जीडीपी का डाटा बहुत पॉजिटिव आया और जैसे पाउल फेड के चेयरमैन की तरफ से अच्छी स्टेटमेंट्स देखी जा रही थी, अच्छे क्वेश्चन के आंसर दे रहे थे और जैसे जैसे वो स्टेटमेंट्स दे रहे थे उस बिहाफ पे जीडीपी का डाटा बहुत स्ट्रॉन्ग आया और काफ़ी अच्छा डाटा देखा गया। इट्स मीन्स के जो रिसेशन की तवक्कुआत थी यूएस इकॉनमी से, तो वो अब तवक्कुआत थोड़ी कम होती नज़र आ रही है। मतलब कि रिसेशन की तरफ जो इकॉनमी हेल्थ है वो नहीं जा रही। तो और आपको पता है कि जनवरी के अंदर जो ट्रम्प है वो प्रेसिडेंट के ओथ के लिए करेंगे भी, उनकी ओथ सेरेमनी भी होगी। तो इट्स मीन्स के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जनवरी में आ सकता है। लेकिन ये जो वीक है, जो ये वाला वीक है, ये जो स्टार्ट हो रहा है हमारा 22 दिसंबर से, 23 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर तक, ये एक रेंज बाउंड मार्केट में वॉल्यूम रह सकता है। और जब मार्केट में रेंज बाउंड वॉल्यूम रहे तो ज़ाहिर रिटेलर्स को स्टॉक लाजमी किया जाता है। जैसे कि फ्राइडे में आपने मूव को देखा, तो आपको बस ये करना है कि आपको अपने असल लाजमी पुट करने हैं। हर ट्रेड के अंदर अपने असल को लाजमी पुट करें ताकि आप अपने एसल्स दे के मार्केट से आउट भी हो सकें, क्योंकि अगर आप स्टक हुए तो आप काफ़ी लंबा भी स्टक हो सकते हैं। तो अपनी इक्विटी को लाजमी सेव करें और गैम्बलर की तरह नहीं, ट्रेडर की तरह सोच के काम करें, ठीक है। तो मंडे की जो न्यूज़ है, मंडे को कोई इतना खातिर ख्वाह न्यूज़ नहीं है और ट्यूसडे को भी इतनी खातिर ख्वाह न्यूज़ नहीं है। 25 दिसंबर को बैंक हॉलीडे है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ऑफ होगा। और थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। फ्राइडे को भी इतनी खातिर ख्वाह न्यूज़ नहीं है। लेकिन वही बात है, लास्ट मंथ है और लास्ट वीक भी है, तो इस वजह से मार्केट में मैनिपुलेशन हो सकती है। तो काइंडली लाजमी असल पुट करके काम करें और लेवल से लेवल ट्रेडिंग करें। अगर सीओटी रिपोर्ट देखी जाए गोल्ड की, जो कि 17 दिसंबर की है, उसके मुताबिक जो लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें भी कमी देखी गई। जो शॉर्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें भी कमी देखी गई है। और ओपन इंटरेस्ट के मुताबिक काफ़ी इंटरेस्ट में भी, गोल्ड के इंटरेस्ट रेट में भी डिक्रीज़ हुआ है 16,775। और इसके मुताबिक अगर गोल्ड में बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। सो हम स्टार्ट करते हैं, अपने टेक्निकल्स का आगाज़ करते हैं। टेक्निकल्स में पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली वही चीज़ है, मैनिपुलेशन हो रही है और कोई नहीं, क्योंकि आपने देखा है कि मोमेंटम कैंडल बनी, आफ्टर दैट बेरिश मोमेंटम आ गया, फिर बाय पे गई, फिर बेरिश मोमेंटम आ गया। तो इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्टेड है इस मंथ में। और काइंडली चीज़ों को लाजमी फॉलो करें, समझें और समझ के ट्रेड लें। वीकली अगर देखा जाए ना, तो वीकली एक ट्रेंड को फॉलो कर रही है मार्केट। और ये जो लेवल है ना लास्ट, जिसके 85 का लेवल बनता है 2585, इसके नीचे वीकली क्लोजिंग आना बहुत ज़रूरी था, जो कि नहीं आई।
लेकिन मैं ना इस लेवल को ज़्यादा इंक्लूड करूँगा वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। वीकली क्लोजिंग अगर इसके नीचे आती है तो मार्केट आपको इजी वे में नीचे के लेवल्स दिखा सकती है, 2400 2300 ये लेवल्स आपको दिखा सकती है। लेकिन वही चीज़ है, जो ये लेवल इसके चैनल के अंदर ही मार्केट है वीकली, तो अगर इसके नीचे इस वीक की क्लोजिंग आ जाती है, जो कि मुश्किल है, हाँ आ भी सकती है, अगर आ जाती है तो फिर आपको नीचे के लेवल नज़र आएंगे। और ये जो लेवल्स हैं इसके अलावा डेली पे आते हैं। डेली का जो चार्ट था ना उसकी मैंने ग्रुप के अंदर मेंशन भी किया था। ये देखें, ये मैंने ग्रुप के अंदर टीए भी शेयर किया था और उस टीए को फॉलो भी किया। एक मिनट, वो थोड़ी सी ना लाइंस जो हैं वो, एक मिनट, तो उसी को मार्केट उसी के नीचे सस्टेन कर रही है अभी। ये लेवल है हमारे पास, ठीक है। तो इसके नीचे है मार्केट, इसी के नीचे क्लोजिंग आई है। अच्छा, कुछ लोग ना बेसिकली ट्रेंड लाइंस ड्रा तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ ट्रेंड लाइंस की विक्स को भी साथ में इंक्लूड करते हैं। बेसिकली सब्जेक्टिव होता है, ये चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं, आपके अपने रूल्स होते हैं। आप ट्रेंड लाइंस को ड्रा करते हुए विक्स को भी ले सकते हैं और विक्स के बगैर भी ले सकते हैं। अब कल की जो क्लोजिंग है वो ज़रूरी है, अगर वो कल की क्लोजिंग इंटरडे की इसके ऊपर आ जाती है तो वापसी हो जाएगा गोल्ड का गेन, वही लेवल्स आ जाएंगे हमारे पास ऑलमोस्ट 2673, जो एक फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा है। और 75 का लेवल आपको पता है लास्ट वीक में वही हमारा प्ले हुआ। 75 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई तो हमने सेलिंग की ट्राई की और अभी भी वही लेवल हमारे पास इंट्राडे में भी वही, डेली टाइम फ्रेम में भी वही आ रहा है। ये लेवल है 74 to 64, ठीक है। तो इसी को हम बनाएंगे इसकी रेजिस्टेंस एरिया, मेजर रेजिस्टेंस एरिया। फ़िलहाल गोल्ड का जो वीकली रेजिस्टेंस एरिया होगा वो होगा 2676 से लेके 2664, ठीक है। तो इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती इंट्राडे की तो आपने करना यही है कि आपने सेलिंग को देखना है और सेलिंग के लेवल जो होंगे वो मैं आपको कल की वीडियो में इंशाल्लाह ताला अपडेट कर दूंगा, उसके मुताबिक ट्रेड्स लेंगे, ठीक है। H4 का चार्ट देखते हैं, थोड़ा सा ना डीप एनालिसिस करते हैं ज़रा हर चार्ट के ऊपर। अच्छा, H4 का जो स्ट्रक्चर है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो तो बेरिश मोमेंटम में ही है और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पहले साइडवे था, फिर बुलिश हुआ, अब बेरिश मोमेंटम में है और तब तक बेरिश मोमेंटम में रहेगा जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती H4 चार्ट की 2718 के ऊपर। और अभी फ़िलहाल अगर इसको देखा जाए तो ये जो इसका लेवल आ रहा है 2638 और 2652 ये लेवल है। इसके ऊपर जब तक H4 क्लोज़ नहीं होता तो सेलिंग ट्राई करेंगे। बाकी जो अपडेट होगी वो मैं कल की वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको मेंशन कर दूंगा। अच्छा, नीचे की जो सपोर्ट आ रही है ना, बेसिकली वो सपोर्ट आ रही है 76 की, 2576। बेसिकली 2585 का भी लेवल ऐसा जिसको मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया, लेकिन जो उसके बाद हमारे पास लेवल आते हैं ना, मेजर सपोर्ट्स एरिया आता है वो आता है 2576 से लेके 2567। वीकली सपोर्ट जो हमारे पास आ रही है गोल्ड की वो आ रही है 2567 से लेके 2576 तक, और ऊपर से जो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो अगेन वही आ रहा है 2676 से लेके 2666, ठीक है। तो इस रेंज में मार्केट रह सकती है और काफ़ी हद तक रह सकती है। और क्योंकि वीकली कैंडल्स को ना आप ज़रा गौर करें ना तो 3 हफ्तों से ना जो मार्केट ने किया है ना, मार्केट इसी रेंज में आ रही है, ये मार्केट इसी रेंज में आ रही है। तो जब तक मार्केट की वीकली को क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हो जाती तब तक हम कंटिन्यू नहीं करेंगे अपने बुलिश को, मोमेंटम को और जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती तब तक हम अपने बेरिश स्ट्रक्चर को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अभी तक तो गोल्ड जो है वो वीकली भी बुलिश है, रिट्रेस कर रहा है, और डेली भी बुलिश ही है, रिट्रेस कर रहा है। और बाकी जो छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे जो टाइम फ्रेम्स हैं, उसके ऊपर गोल्ड काफ़ी हद तक बेरिश मोमेंटम में है। तो इन चीज़ों को लाजमी फॉलो करें, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लाजमी देखा करें, हर टाइम फ्रेम्स के ऊपर लेवल्स को मार्क किया करें, उन लेवल्स के ऊपर ट्रेड्स लिया करें, ठीक है। गोल्ड के मैंने आपको बता दिया, स्पॉट एरिया बता दिया, रेजिस्टेंस एरिया भी बता दिया। अब चलते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल का जो सीन है ना, बेसिकली ऑयल जो है वो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 हफ्तों से ना ऑयल जो है वो इसी रेंज में है,
इस रेंज में है। और इस रेंज के मुताबिक अगर इसकी रेजिस्टेंस एरिया समझा जाए तो 71.70 या 72 कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। 72 का एरिया जो है 7250 और 72 ये एरिया हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया आएगा, इस वीक का रेजिस्टेंस एरिया है। और नीचे से देखा जाए तो ये एरिया जो 66.79 वाला एरिया ये हमारा सपोर्ट एरिया होगा। तो इस रेंज में मार्केट रह सकती है। बाकी जो इसके इंट्राडे लेवल्स होंगे उसको डिस्कशंस करेंगे उसकी इंट्राडे वीडियो में कल की। और आई होप कि आप चीज़ों को लाजमी फ़ॉलो करते होंगे और लर्निंग लाजमी करते होंगे, क्योंकि इस फील्ड में आप लर्निंग के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। पहले लर्न करें दैन अर्न करें, यही चीज़ है। इसी तरह आप काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने गैम्बलिंग करनी है, मार्केट ऊपर जा रही है तो आपने बाय कर लिया, मार्केट नीचे है तो आपने सेल कर लिया। तो इन चीज़ों पे फोकस करें लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और फंडामेंटल्स भी लाजमी देखा करें, टेक्निकल्स भी लाजमी देखा करें, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि चीज़ें जो है ना वो फंडामेंटल्स भी देखनी है, टेक्निकली भी देखनी है, साइकोलॉजी भी देखनी है आपने। इन तीनों चीज़ों को आपने लाजमी लेकर चलना है, ठीक है जी। और बाकी मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इंटरडे की जो लेवल्स होंगे उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाजमी शेयर करें उन लोगों के साथ जो लोग लॉसेस में हैं और अपने अकाउंट्स में प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है जी। मुझे दें इजाज़त, कल की वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।